चलिए तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आते हैं रेलटेल को, और रेलटेल पे देखते हैं कंपनी को क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। आपको बता दें कि कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है, और ERP सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सप्लाई और मेंटेनेंस के काम के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई के 3 नगर निगमों के लिए काम करेगी कंपनी। तो ये खबर यहाँ पर रेलटेल के लिए निकल करके आती हुई नया ऑर्डर की खबर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी जो रुझान देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव। यहाँ पर आज सर 1.5-2% की तेज़ी रेलटेल पे, 306 307 का लेवल। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी रेलटेल में क्या करें? होल्ड करके रखें। 335 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। 10% की रैली दिख सकती तो बने रहे। ठीक, चलिए तो अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं। ये भी एक रेलवे कंपनी है सर, IRFC, जिस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। IRFC पे जो खबर आई है वो खबर यहाँ पर निकाल के आई है कि कंपनी को एक NTPC का ऑर्डर था, उसके लिए लोएस्ट बिडर बन के आई है कंपनी। यानी ऑलमोस्ट ये डन है कि इसको एक 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अंतिम समझौता NTPC बोर्ड की मंजूरी पर निर्भर करेगा। तो ये लोएस्ट बिडर के तौर पर कंपनी जो है यहाँ पर निकल करके आई है। 5,000 करोड़ के टर्म लोन के लिए लोएस्ट बिडर, माफ़ कीजिएगा, टर्म लोन के लिए लोएस्ट बिडर बनी है कंपनी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? IRFC आज थोड़ी सी सुस्ती, एक बार क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं, तो एक बार फिर से अगर आप अपने टिप्पणी को दोहरा दें तो। जी बिल्कुल। देखिए, अपसाइड टारगेट में देखते हैं तो 145 के टारगेट है। बाय करने का मौका है। 120 की स्टॉप लॉस से पोजीशन पे बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाय भी कर सकते ठीक है, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। M&M को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और M&M पे खबर क्या कुछ निकल के आई है। आपको बता दें कि कंपनी ने एक जो SML सुजुको में जो है हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है कंपनी ने समझौता किया है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कंपनी ये एक्विजिशन कर रही है, और सुमिटो कॉर्पोरेशन इज्जू मोटर से शेयर खरीद जो है वो इसमें शामिल है। तो अभी जो है एडिशनल शेयरों के लिए कंपनी ऊपर ऑफर भी भविष्य में लेकर के आएगी। ये तमाम खबरें जो है M&M को लेकर के निकल करके आती हैं। आज जितने भी ऑटो शेयर हैं उनमें अच्छा मोमेंटम है, M&M भी उसमें शामिल है। 2916 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2945 का आज का इसका इंट्राडे हाई है। सर आपकी टिप्पणी M&M पे? अब बिल्कुल देखिए, चूंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल है, लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। तो 3200 3200 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आए। 3200 तक के लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। HUL लेकर के आते हैं जरा, वहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और HUL में जो है भाव देखने को मिल रहा है, आधे % के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे नहीं रहे है सर कंपनी के, और उसके बाद से ही दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, आपको बता दें कि अब कंपनी मार्जिन के अलावा सेल्स ग्रोथ पर फोकस करने की कंपनी की योजना है, और साथ ही साथ कंपनी अपने आइसक्रीम डिवीजन को लिस्ट कराने की में भी जो है अब इंटरेस्टेड है। उस तरफ कामकाज हो रहा है। FY26 आइसक्रीम डिवीजन की लिस्टिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। तो कंपनी जो है वो डिमर्जर के जो है की तरफ बढ़ती हुई 15,294 करोड़ रुपए के खाद्य कारोबार को पे फोकस कंपनी करेगी, सेल्स ग्रोथ पे फोकस करेगी। सर इस रिजल्ट के बाद काफ़ी सारी अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स जो है कंपनी ने जारी किए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? HUL को लेकर के आधा % नीचे है। फिलहाल तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसमें गिरावट बढ़ सकती है। 2000 तक के लेवल आ सकते हैं। कंपनी की ये सारी एक्टिविटीज साफ साफ ये दर्शाती हैं कि कंपनी में अभी थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निकलना चाहिए। यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, ये सलाह होना है आपके लिए। अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और वहाँ पर क्या कुछ खबर है। JSW स्टील पे आपको बता दें कि कलर रूफ इंडिया के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, एक बार जरा पहली प्लेट जरा फिर से लेकर के आ जाइए, और यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स है। यहाँ पर आपको बता दें कि सक्सेसफुल, एक बार फिर से जरा JSW स्टील की पहली प्लेट जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कलर रूफ इंडिया के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत कंपनी ने एक प्लान जो है वो सबमिट किया है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने JSW के समाधान योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि JSW SCPL को सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट घोषित किया गया है। और आज अगर हम देखें तो JSW स्टील में आज एक
मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सर क्या करना चाहिए? 2.5% की मजबूती इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 153 154 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए नो डाउट 1150 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आज बाय करने का मौका नहीं है। तो मुझे लगता है वो ट्रेन छूट चुकी है। अगर आपके पास है पोजीशन तो 1150 का होल्ड करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से अट्रैक्टिव नहीं है। वापस अगर 1000 के पास आता है तो वहां पर अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी तेजी यहां पर बनी रहेगी। 1150 के लक्ष्य जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। जी, चलिए इस बीच जो है एक एक करके जो है कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले सर आरआईएल के रिजल्ट्स पे जो है बातचीत करना चाहेंगे आपसे। आरआईएल के नतीजे निकल करके आए हैं और 6.5% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय करीब 8.25% के आसपास बढ़ी है, 2,88,138 करोड़ रुपए। एबिट्टा में करीब 3.5% की बढ़त रही है, ये 48,737 करोड़ रुपए रहा है। एबिट्टा मार्जिन करीब 17% के आसपास रहे हैं और डिविडेंड भी कंपनी ने 5.5 रुपये पर शेयर का दिया है। नतीजे सर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रहे हैं, उसके आसपास रहे हैं। कुछ एक जगहों पे कंसर्न जरूर है, पर ओवरऑल नतीजे बेहतर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, एबिटा भी यहाँ पर स्टेबल रहा है, और मार्जिन में जरूर थोड़ी सी कमी देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। डिप कितना होगा? 100-125 रुपए का डिप अगर मिलता है तो यहाँ पर फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन को होल्ड करके रखें। अपसाइड पे 1450 और 1500 के लक्ष्य आते हुए नजर आएंगे, समय लगेगा। तो दोनों स्ट्रेटजी यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें, शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूल करें। जी, चलिए इस बीच जो है टाटा टेक को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर नतीजे किस तरीके से रहे हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए टाटा टेक के नतीजे। और यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का मुनाफा जो है करीब 20% बढ़ा हुआ है और ये करीब 189 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं 1.25% के आसपास रेवेन्यू जो है यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी लंबे समय बाद सर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े बेटर दिखाई दिए हैं टाटा टेक के। आपकी सलाह क्या रहेगी इस समय? करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए थोड़ा पुल बैक आ सकता है, 750 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स को अगर अचीव होता है तो यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा मोमेंटम का फायदा उठाकर यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। चलिए इस बीच जरा इरेडा पर एक खबर है, वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के, वो स्क्रीन पर तो नहीं लेकिन जरा उस पर जरा एक नज़र डाल लेते। खबर सर यहाँ पर ये है, जेनेसॉल इंजीनियरिंग में कंपनी जो है, जो एक कंपनी का जो एक्सपोजर है उसको लेकर के कंपनी जो है वो समीक्षा कर रही है। और आपको बता दें कि बहुत सारे जो जाली दस्तावेज जो रखे गए हैं जेनेसॉल की तरफ से, उसको लेकर के कंपनी ने जो है ईओडब्ल्यू में शिकायत दी है और जेनेसॉल के खाते को कंपनी ने अंडर स्ट्रेस के कैटेगरी में रखा हुआ है और अभी तक इसे एनपीए के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया है। सर ये जेनेसॉल का मुद्दा क्या इरेडा के लिए दिक्कत कर सकता है? अगर खाली खबर के लिहाज से देखें तो अभी आप इरेडा को कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल इसका इम्पैक्ट होगा, कंपनी को सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी वजह से शेयर में भी वो ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म पर शेयर में काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे भी अभी दुखों के पहाड़ के नीचे रेडा डूबा हुआ है। अपने हाइस से काफी बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, और अगर ऐसी सिचुएशन आती रही तो जल्दी और बड़े करेक्शंस के संकेत बनते हुए नजर आएंगे। जी, चलिए तो ये बात तेरेडा को लेकर के निकल के आती हुई अगली कंपनी जरा जो नतीजे हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और अगली कंपनी के नतीजों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर फोर्स मोटर के नतीजे हैं, काफ़ी शानदार नतीजे रहे सर। 210% कंपनी का जो है वो मुनाफा बढ़ा है। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल आइटम भी काफ़ी बड़ा शामिल है, 394 करोड़ रुपए के आसपास का। रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है और अब शेयर लाल निशान में निकलता हुआ, शुरुआती तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई। फोर्स मोटर अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए फोर्स मोटर वैसे तो काफी अपवर्ड मोमेंटम इसने दिखाया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 10,000 के आंकड़े बड़ी आसानी से छू सकता है, तो लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से बने रहना चाहिए। ठीक सर, चलिए और इस बीच अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, डीसीबी बैंक लेकर के आ जाइए। डीसीबी बैंक पे आज सवाल भी थे। प्रॉफिट जो है करीब 14% बढ़ा है। एनआई में हमने देखा कि 10% का इजाफा रहा है। एनपीए जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं।
टोटल इनकम जो है उसमें हमने देखा कि 1581 करोड़ से बढ़ के 1961 करोड़ पर है। आज मोमेंटम अच्छा है सर डीसीबी बैंक में। रिजल्ट्स पसंद आए हैं बाजार को। आपकी टिप्पणी रिजल्ट्स के बाद क्या रहेगी? अब करीब 8.25% की तेजी अभी भी है। फिलहाल अभी तेजी बनी रहेगी और 146 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए सर, तो ये बात निकल करके आती हुई और इस बीच इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।